नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत गोस्वामी। आप सभी के सामने काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो के माध्यम से कुछ कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली अभी कुछ दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि अपने हिंदुस्तान को बहुत ही शर्मसार कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। ये है आपका जो एक कपल राइडर्स आए थे स्पेन से स्पेनिश महिला फर्नांडा के बारे में। ये बेसिकली 1 मार्च के बाद से ही जो रील्स के द्वारा जो है ना वीडियो वायरल हुआ था, हमने भी देखा था, बट उस टाइम इतना गौर नहीं किया। हमें लगा कि हो सकता है ठीक है, राइडर्स एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता रहता है, कुछ हो सकता है बाइक वाइक से गिर गए होंगे, एक्सीडेंट हो गया वो छोटा मोटा, तो वो रील में बार बार आ रहा था, हमने इतना नोटिस नहीं किया। तो बेसिकली क्या है, हमारे फेसबुक पे ज़्यादातर मैक्सिमम बाइक राइडर ही है, क्योंकि मैं भी राइडिंग क्लब से बिलोंग करता हूँ, बाइक राइडर हूँ। और पिछले 14 साल से, यानी कि 2010 से मैं बाइक राइड करता हूँ। अभी तो मैं सोलो ज़्यादातर राइड पे जाता हूँ, कहीं भी जाना होता है तो उसमें क्या है कि 2-3 दिन बाद जब हमने देखा कि सोशल मीडिया पे उसके बारे में जानकारी बहुत सारे बैक टू बैक आ रहा था, तो फिर हमने गौर से देखा, उस चीज़ को समझने की कोशिश किया। तो पता चला कि जैसा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन आ रहा था कि 1 मार्च को जो ये कपल राइडर हैं वो पूरे वर्ल्ड टूर पे निकले हैं, और अभी बांग्लादेश से इंडिया, और इंडिया से भागलपुर होते हुए नेपाल जाना चाह रहे थे। तो 1 मार्च को झारखंड जो दुमका है वहाँ पे शाम को लेट हो जाने के कारण उनको होटल वगैरह नहीं मिल पाता है, क्योंकि दुमका थोड़ा सा है, रिमोट एरिया है, इतना कुछ खास व्यवस्था नहीं है। अभी मैं भी 15 जनवरी मकर संक्रांति को जब मैं गया था, अभी यहाँ पे गंगा सागर मेला राइड करके गया था मैं यहाँ से, बिहार से। तो जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो गंगा सागर से मेला से बिहार के लिए, तो मैं भी रास्ता वही इस बार यूज़ किया था। अधिकतर तो मैं देवघर से आ जाता था, बट इस बार मैं सोचा चलो भागलपुर होते हुए, पूर्णिया होते हुए हम अपने गांव आने का जो है ना रास्ता हमने लिया था। तो मुझे भी रास्ते पे मिला था, दुमका से 2 रास्ते निकलते हैं। एक होता है आपका लेफ़्ट लेते हैं तो देवघर, कलकत्ता से जब आते हैं तो बाई रोड देवघर के लिए चला जाता है लेफ़्ट, एक राइट लेते हैं तो भागलपुर के लिए चलाता है। तो भागलपुर से आते हैं तो वो जो जगह जहाँ पे हादसा हुआ है उसी रास्ते वो भागलपुर का जो है ना नेपाल जाने के लिए वो रूट है। तो अभी इस साल मैं वही रूट लिया था। तो होता क्या है कि हम लोग राइडर जब बाइक राइड पे निकलते हैं तो सारा सामान के साथ निकलते, व्यवस्था जो होता है, टूल किट हो गया, पंचर किट हो गया आपका, ठीक है, टेंट, खाने पीने का छोटा मोटा जो सामान होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब बाइक है, कहीं रास्ते में कहीं ख़राब हो गया, शाम के टाइम कोई दिक्कत आ गया, होटल नहीं मिला, तो टेंट लगा के हम लोग रह जाते हैं। ऐसा हम लोग पूरा अरेंजमेंट करके चलते हैं बाइक पे सारी तैयारियाँ के साथ। तो वही हुआ उनके साथ कि शाम हो गई होगी, उनको होटल मिला नहीं, तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, अपना साइड में टेंट लगा के नाइट स्टे कर लेते हैं, फिर आगे राइड के लिए उनको निकलना था। बट बहुत ही मतलब शर्मनाक हादसा हो गया उनके साथ, जो कि देख के बहुत दुख हुआ। बहुत ही मतलब बड़ा ये हादसा है, खास के जो राइडर्स कम्युनिटी है उसके लिए बहुत बड़ा हादसा है। बाकी को कितना फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है इतना मुझे नहीं मालूम, बट हम लोगों के लिए बहुत बड़ा जैसे मतलब हादसा है, इसको हम मानेंगे। चूँकि हम लोग भी कहीं राइड पे जाते हैं, बाइक पे बहुत सारा सामान होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कई बार होटल नहीं मिलता है, कई बार हम रात रात भर राइड करते हैं, ठीक है। 12 बजे 1 बजे तक हम लोग रात को राइड ही करते रह जाते हैं। सही सही अगर जगह हमें रहने के लिए, ठहरने के लिए नहीं मिलता है तो होता है, बाई चांस होता है ऐसा, रेयर, ठीक है, अक्सर नहीं होता है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है जब निकलते हैं राइड पे। तो और मैं सोलो राइडर हूँ तो मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होता है, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। बट भगवान की दया से अभी तक ऐसा कुछ मतलब कोई घटना इस जो है ना किसी तरह का नहीं है हमारे साथ हुआ है। बट इनके साथ जो फ्रेंडा जो थी, जो बाइक राइडर जो अपने हस्बैंड के साथ
वर्ल्ड टूर पे निकले थे, तो सारी कंट्री को घूम के आ गए। बट इंडिया में जो ये हादसा हुआ है, उनके साथ जो रेप जैसी गंभीर घटना उनके साथ जो घटा है, ये दोस्तों दिल दहला देने वाली घटना है। एक हिंदुस्तान में बाहर कंट्री से एक कपल आते हैं और 1,70,000 किलोमीटर वो राइड करके आते हैं, और इंडिया में झारखंड स्टेट में इस तरह का हादसा हो जाना, ये हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। ये तो हम समझते हैं कि ये झारखंड में हुआ है, या झारखंड वाले कहेंगे कि दुमका में हुआ है, बट अल्टीमेटली जो इंडिया से बाहर कंट्री में जो लोग इस बारे में चर्चा करते होंगे या कर रहे हैं, या इंटरनेशनल मीडिया में जो समाचार आ रहा है, इसके बारे में न्यूज़ दिखाया जा रहा है, वो तो यही कहेंगे कि भारत में यह हादसा हुआ है। उनके लिए ये नहीं मैटर करता कि झारखंड में है, झारखंड में दुमका में है। ये जानकारी सिर्फ जो इंडिया में रहते हैं उनको ये पता है कि इंडिया में झारखंड एक स्टेट है। झारखंड वाले को पता है कि दुमका में ये हुआ है, ठीक है, ये हादसा हुआ है। दुमका वाले को ये पता है जहाँ पे ऑन द स्पॉट जिस थाने के अंतर्गत हुआ है ये हादसा। तो ये तो हमारे हिंदुस्तान के लिए ये चर्चा है। बट अगर आप किसी कंट्री से बाहर जाते हैं, किसी भी कंट्री से, तो वहाँ पे जो चर्चा हो रहा है, या ये जो कपल कहीं भी जाएंगे इंडिया से बाहर, तो इंडिया के बारे में जब उनसे जानकारी ली जाएगी, उनका अनुभव लिया जाएगा, तो वो यही कहेंगे कि इंडिया में हुआ यह हादसा, हिंदुस्तान में हुआ है, भारत में हुआ है। ये नहीं कहेंगे कि दुमका में हुआ है, दुमका झारखंड में हुआ है, इस तरह से। क्योंकि होता क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर जब बात चलती है तो कंट्री की बात आती है। जैसे हम मान लीजिए इंडियंस हैं, ठीक है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो इंडियंस को पता होगा, भारतीयों को पता होगा कि बिहार कहाँ है, ठीक है। अब हम बिहार में रहते हैं, तो बिहार में हम ये कहेंगे हम मधुबनी रहते हैं, तो ये बिहार के रहने वाले के लिए मधुबनी पता होगा। मधुबनी में हम कहेंगे बिस्फी ब्लॉक में रहने वाले हैं, तो ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को पता होगा कि हाँ बिस्फी ब्लॉक कहाँ है, ठीक है। बट जब इंडिया से हम बाहर इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, तो वहाँ पे कंट्री की बात होती है, कंट्री का चर्चा होता है, अच्छाई या बुराई, उसमें कंट्री का नाम लिया जाता है, ना कि किसी स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया जाता है, किसी थाने का। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं राइडिंग कम्युनिटी में कि इंटरनेशनल राइड करते हैं, कर चुके हैं, और आगे भी करने का प्लान बना रहे होंगे। उनके लिए ये बहुत बड़ा ये हादसा माना जाएगा, क्योंकि जब हम किसी बाहर कंट्री में राइड पे जाते हैं, या अगर इनकेस अगर मान लीजिए हम ऑस्ट्रेलिया चले गए, स्पेन चले गए, तो वहाँ तो यही होगा ना कि हिंदुस्तानी राइडर को देख के यही कहेंगे कि यार इन्हीं के यहाँ इस तरह का घिनौना हरकत हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक न्यूज़ में ये भी दिखाया जा रहा है कि भारत में पर डे 90 लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार का केस होता है। हर एक 18 मिनट में एक महिला के साथ इस तरह का हादसा होता है। बहुत शर्मनाक हादसा है ये, और ये बहुत ही शर्मनाक समाचार है। इस पर हम लोग गौर नहीं करते, जब कोई घटना घट जाती है तब हम इस पर गौर करते हैं। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये नेशनल टीवी पे, न्यूज़ पे इतना हाईलाइट नहीं है। ये तो सोशल मीडिया का ये धन्यवाद कहना होगा कि इस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को अपडेट मिल रहा है, जानकारियाँ मिल रही हैं। तो ये बहुत बड़ा हादसा है हमारे राइडर्स कम्युनिटी के लिए। बट जो होना था वो तो हो चुका है, और मैं भारत सरकार से यही निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा हाथ जोड़ के, कि जो हादसा होना था उस पर तो किसी का कंट्रोल मुश्किल है, बट जो हो गया उसमें उस कपल को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले, और जो बलात्कारी, जो इतना घिनौना हरकत जिन्होंने किया है, जो गिल्टी है,
उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और जल्दी से जल्दी मिले, ताकि जितना शर्मसार हमारा हिंदुस्तान इस हादसे के बाद हुआ है, इंटरनेशनल लेवल की बात करूँ तो उनके पास भी एक सही मैसेज जाना चाहिए। क्योंकि हादसा हम नहीं रोक सकते, ये अनहोनी है, ये हो जाता है, बट उसके बाद जो मेन जो फ़र्ज बनता है सरकार का, भारत सरकार का, न्यायिक व्यवस्था का, एटलीस्ट उसमें वो देरी ना करे, इस चीज़ को प्रायोरिटी पे लेके इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन ले और सख्त से सख्त उन दोषियों को सज़ा मिले, ताकि हमारे देश का जो जितना नाम इस हादसे के बाद बदनाम हुआ है उसमें थोड़ा सा सुधार मिले एटलीस्ट, और उन कपल को जस्टिस मिले जल्दी से जल्दी, ताकि उनको थोड़ा सा रिलैक्स हो। और उसके साथ साथ मैं उन कपल राइडर को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा दिल से कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने राइड को कंटिन्यू रखा है। कमाल की बात है। 1,70,000 किलोमीटर राइड करने के बाद, इतने सारे कंट्रीज घूमने के बाद इतना बड़ा हादसा हो गया हिंदुस्तान में, उसके बावजूद भी वो अपनी राइड को डिसकंटिन्यू नहीं किया। मैं इस चीज़ के लिए उनको मैं सैल्यूट करूँगा मैं, और हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है। और मैं भारत सरकार से यही निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि हमें भी कहने को मिले कि नहीं, हमने इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लिया है। और थोड़ा सा जो है रेपुटेशन, मतलब भारत का थोड़ा बने इस मामले में, न्यायिक व्यवस्था के मामले में थोड़ा सा हम भी किसी को कहने में गर्व फील करें। ठीक है, बाकी घर वाली इतनी बात है नहीं, बट फिर भी कुछ सुधारा जा सकता है न्यायिक प्रक्रिया में, अगर थोड़ी सी जैसे जल्दीबाजी और सख्त से सख्त अगर जो है सो को सज़ा मिले तो। दूसरा क्या है कि क्या इसी तरह से जो हादसे हो रहे हैं इस पे हमारी सरकार तो पूरी तरीके से नाकाम साबित होता जा रहा है। निर्भया केस में मैं खुद जो जिस टाइम दोषियों को जो फांसी की सज़ा सुनाया गया था, उस रात मैं खुद था वहाँ पे, मैं भी था वहाँ पे चश्मित गवाह कोर्ट के पास। सुबह को हम 3 बजे तक वहाँ पे, मैं वहाँ पे मौजूद था खुद, जब फांसी की सज़ा उनको सुनाया गया एक साथ सबको। इस तरह से हादसे रोका जा सकता है अगर कानून सख्त हो तो। हादसे नहीं रुकने के कारण सबसे बड़ा यही है कि कानून हमारा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लचीला है, जिसका फ़ायदा इस तरह के मानसिक वाले लोग उठाते हैं। क्या हम इस तरह से विश्व गुरु जो बनने का सपना हम देख रहे हैं, जो मोदी जी पूरे विश्व में जो कहते हैं कि हम भारत विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, क्या इस तरह से विश्व गुरु हम बन पाएंगे कभी? या जो हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव, क्या ये स्लोगन क्या सूट करता है इस हादसे के बाद, या इस तरह से जो हादसे होते हैं? इस तरह से कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिस पे कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, उस पर न्यायिक प्रक्रिया को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त सज़ा देने के लिए, तभी इस पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है, कुछ इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। पूरी तरीके से ख़त्म होगा या नहीं होगा ये नहीं पता, बट कानून अगर सख्त होगा तो एक न एक दिन इस तरह के हादसे ज़रूर पूरी तरीके से इस पर रोक लगाया जा सकता है। तो मैं हमारे देश के जो जुडिशियल सिस्टम है उनसे मैं यही आग्रह करूँगा कि सख्त से सख्त उनको सज़ा दी जाए, और जल्दी से जल्दी। ऐसा नहीं कि जिस तरह से नॉर्मल केस में सालों साल निकल जाते हैं, और जो दोषी होते हैं उनको जेल में आप खाना खिलाइए, पाल पोस के उसको रखिए सालों साल, और जो विक्टिम होते हैं उनको बहुत तकलीफ़ होता है इन चीज़ से, उनके लिए एक एक दिन
गुजारना बहुत मुश्किल होता है, इंतज़ार में रहते हैं कि कब फैसला है, कब फैसला। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस कानून में कुछ ऐसे भी अपराध है जिस पे कानून को सख्ती से पेश आना चाहिए और जल्द से जल्दी को सज़ा मिले, क्योंकि कहते हैं ना कि डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस। ठीक है, तो इस तरह से इन सब अपराध में नहीं होना चाहिए, इस तरह का डिले नहीं होना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा और मैं एक बार और उन कपल राइडर को मैं सैल्यूट करूँगा। जय हिंद, जय भारत।